धार है। बोलिए जोर से, बोलिए। याद रखना ये प्राइमरी है, क्योंकि सेकंड में जब हम जाएंगे तो आप डिविट हो सकते हो, इसलिए आपको सिखाना मेरे लिए। नंबर 1 अनुग्रह का मतलब क्या है? नंबर टू अनुग्रह का मतलब बाइबल के अंदर कई आयतों में, समय नहीं लेकर मैं देता हूँ, वहां पर हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए भी अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल किया। कैरिस्मा हम कहते हैं, लेकिन कैरिस जो शब्द है वो ग्रेस है। आप योग्य नहीं है, लेकिन आपको कैरिस दे दिया और वो कैरिस आपको मिल गया, तो आपके द्वारा दान और वरदान ऑपरेट होने लगे। आप हाथ रखते बीमार चंगे हो जाते हैं, आप पैर रखते दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगती है, आप कहीं जाते हैं लोगों का जीवन बदल जाता है, आप खड़े हो जाते हैं लोगों को समझ में आने लगता है आप कौन है, हमको बताइए। हमको एक मीटिंग में जैसे मैं और मेरी पत्नी थे, पूरा कमरे में डॉक्टर्स थे, सारे नामची डॉक्टर्स हमारे शहर के अंदर। किसी ने हमको अद्भुत तरीके से उस कमरे में बुलाया था। वो बाद में आकर 2-3 डॉक्टर हमको बोले आपका ऑरा है, ऑरा। हमको बहुत गूज़बम्स आया, ऑरा देखा था। अरे ऑरा नहीं है, प्रभु का नाम है जो हमारे धरा हुआ है, हमने धार रखा है। तो उनकी लैंग्वेज अलग मिलकर उनको लगता है वाइब्स आ रही, आपके मीट्स होते हैं ओनली गुड वाइब्स। ये वाइब मतलब वाइब्रेशंस आ रहे हैं। आपको देखकर कई लोगों का वाइब्रेशंस खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत जो चल रहा था वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा मत बनना, लेकिन आपके द्वारा गुड वाइब्स नहीं, स्पिरिचुअल वाइब्स आना सबको लगना चाहिए। आपके पास क्या है मुझे दे दो, आपके पास क्या है मुझे बता, बोलो हालेलुया जोर से। सो नंबर 2 इज ग्रेस एज कैरिस। अनुग्रह का अर्थ है आत्मिक वरदान। कितने वरदान है? 9। किसने बोला? वो तो कुरिन्थ जैसी मंडली को पौलुस ने 9 गिना दी। आप कौन होते पवित्र आत्मा को बोलने के लिए केवल 9 वरदान है? करोड़ों वरदान है भाई, उनमें से 9 की सूची वहां पर उसने पौलुस ने कुरिन्थ जैसे प्रभु के दास ने बोला इतनी गिरी हुई मंडली को इतने वरदान दिए, थोड़ा बहुत अपन सही चलेंगे तो उससे भी ज्यादा वरदान प्रभु हमको दे सकते हैं। लौट बताते हैं। आप दुआ करते हैं बीमार चंगे हो जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं संभव हो जाता है, आप मुझसे बोलते हो जाता है, आप कुछ करते हैं लोगों के लिए भला होने लगता है। दिस इज नॉट योर पावर, दिस इज कैरिस। ये अनुग्रह है कि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ भी करवाता है। आप सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों का मन बदल जाता है। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? आप किसी को स्पर्श करते हो रोने लग जाते हैं, कैसे होता है? ये हमारी ताकत नहीं है, हमारे डांडे की ताकत नहीं, घी की ताकत नहीं, ये यीशु का अनुग्रह है जो हमारे ऊपर रहता है। इसको आपको यूज करना सीखना है, मिसयूज नहीं, यूज करना सीखना। जब अनुग्रह आपके ऊपर है, आप किसी बीमार को लेकर आप कह सकते हैं यीशु के नाम से हम आपके लिए प्रेयर करें। जीसस को जानते नहीं होंगे, हेट करते होंगे आप, इतना तो कह सकते हैं कौन बीमार ये सुनना नहीं चाहेगा। बोल सकते हम जीसस से आपके लिए प्रेयर करेंगे, और प्रेयर ना करने दे तो भी वो शब्द उसके लिए एक चद्दर के समान है, कंबल के समान होगा जो उसको घेर लेगा, और वो अनुग्रह उसको खींचकर प्रभु के राज्य में लेकर आएगा और खड़ा करेगा। सो ग्रेस इज कैरिस, वरदान। आप बोलोगे कौन सी आयत आप देना चाहते हैं? चलिए पहला कुरिन्थी 1:4, वहां पर आई गिव थैंक्स, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। हम ट्रैक कर रहे हैं अनुग्रह और यीशु को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है? भूलना मत, खो मत जाना इस बड़े जंगल के अंदर के। हम क्या बोल रहे थे? मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आपके जैसे विश्वासी लोग आके मेरे को बोलते हैं पास्टर जी आज का संदेश बहुत अच्छा था, मेरे 4 चांद लग जाते हैं। फिर मैं धीरे से पूछता हूँ क्या अच्छा लगा? पता नहीं, सब कुछ अच्छा है। उस टाइम मेरे चारों के चारों टायर की हवा निकल जाती है। ये नहीं यार बहुत अच्छा था वाले से बाहर आ जाओ। आप पकड़ लो वचन को, धर लो। आप जो वचन पकड़ लोगे आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत अच्छा लगने के लिए वचन नहीं देते, आपके जीवन को बदलने के लिए प्रभु का वचन, जीवित वचन हम आपको सुनाते हैं। हालेलुया, बोलिए जोर से। क्या लिखा है वहां पर? पौलुस कहता है I give thanks to my God always for you because of the grace of God that has been poured out upon you. तुम पर जो अनुग्रह हुआ है, जो कैरिस हुआ है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद। इफिसी 4:7 देखिए, बहुत सुंदर। इफिसी 4:7
लिखा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। समझाने के लिए, कटोरा मसीह का हाथ है, मसीह ने वो लिया और आप पर अनुग्रह किया और आपको क्या दे दिया? आत्मिक वरदान दे दिया। सबको सब वरदान नहीं मिलता है, इसलिए बिना से तुलना करने की जरूरत नहीं है और आपको अपने आप को छोटा बताने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे अपने आप को बड़ा बताने की जरूरत है। जब वरदान मिलता है तो ये वरदान है, मेरी ताकत से नहीं, मुझे दिया गया है, ये उसका अनुग्रह है जब मुझे मिल गया। इसलिए अगर मैं अच्छा वर्शिप लीड करता हूँ तो लोगों की वाहवाही जीतने के लिए नहीं, थैंक यू बोलने के लिए नहीं, वंडरफुल वर्शिप सुनने के लिए नहीं, ये वंडरफुल या थैंक यू मसीह को जाना चाहिए, ऐसा मेरा वरदान काम करना चाहिए। Every praise you receive should be redirected to the Savior who has given you the charis. जिसने आपको ये वरदान दिया, जिसने आपको ये वरदान दिया। मान लो आप बड़े टाइम जा रहा, लेकिन सही काम चलेगा, इसलिए एक लाइन बोल रहा हूँ। मान लीजिए आप बहुत बड़े अमीर आदमी के टैक्सी ड्राइवर है, क्या है, और उस घर में जैसे हमारे उदयपुर में एक घर है, उसमें 18 गाड़ी है और 18 में मैसेराटी से लगाकर, BMW से लगाकर, मर्सिडीज तो यूं ही घूमती रहती है, लेकिन फरारी 18 गाड़ियां से फतेहपुरा में मकान है, आर के मार्बल का ओनर बाय द वे। तो आप उस घर के क्या हैं? आज के लिए बन जाओ भैया, कोई बात नहीं, क्या हुआ, क्या है आप? और आप एक दिन वो मैसेराटी का नाम सुना है आपने? कोई बात नहीं, ये फिएट का थोड़ा बड़ा है ना, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, इतनी महंगी केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं उसके अंदर, बहुत महंगी, मान लो 5-7 करोड़ की, ज़्यादा नहीं, 5-7 करोड़ की है, यही अपने बस यही 5-7 करोड़ की गाड़ी, ठीक है। तो मैसेराटी, आप ड्राइवर है और आपको एक दिन के लिए मैसेराटी मिल गया, आपके ओनर ने बोला रात को ले जाओ, सुबह अपन को जल्दी आना है वापस उसको लेके। आप जब घर पर लेकर आए मैसेराटी, पड़ोसी ने बोला ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? और आप निकल रहे हैं, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमाने को मालूम है आप कौन है, और शो ऑफ हम ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई टिक टिक टिक, दरवाजे यूं खोल रहे पूरे चील के पंप के समान, और आप, जमाने को मालूम नहीं होगा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आप टैक्सी ड्राइवर हैं। सेवा करने वालों के लिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ, याद रखना ये वरदान है। आप केवल टैक्सी ड्राइवर हैं, आप केवल मसीह का सुसमाचार लेकर चलने वाले लोग हैं। अगर ये याद रहेगा, हर दिन ये टैक्सी आपको मिलेगी, हर दिन आप इसको लेकर जा सकते हैं, हर दिन सुसमाचार सुना सकते हैं। ताली बजा के जोरदार जबरदस्त। तो पहली बात, अनुग्रह मेरे लिए उद्धार है। नंबर दो अनुग्रह मेरे लिए वरदान है। थैंक यू। आत्मिक वरदान हो सकता है, वरदान जो मैं नहीं कर सकता हूँ मैं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए वरदान। नंबर 3, अनुग्रह मेरे लिए दैनिक जीवन में बल है, दैनिक जीवन में। अब मैं आपको थोड़ा खोल के बता, जल्दी पढ़िए याकूब की पत्री 4:6 पढ़िए, और एक जन पहला पत्रस 5:5। वहां लिखा है वो दीनों पर क्या करता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। आगे, इस कारण ये लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, ठीक है, हाँ, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ, पर दीनों पर अनुग्रह करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप सच में समझना चाहो तो इसका अर्थ लाइन में क्या है मालूम, आपको दीन बनने का अनुग्रह देता है। He not only gives grace to the humble, he gives you grace so you can become humble. कितने लोगों को मालूम है नम्र बनना बहुत मुश्किल है, शो ऑफ करना सबसे आसान है, लेकिन अगर आप नम्रता चाहते हो, ये अनुग्रह आपको नम्र बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। मार कर नहीं, प्रेम से सलाह दे देकर आपको नम्र बनाने के लिए ये अनुग्रह। एक और चीज इसके बारे में बताओ,
तैयारी सुनने के लिए लास्ट चीज, दूसरा कुरिन्ती 8:4 पढ़ी, और जो पॉल ने आयत पढ़ी उसमें वापस अपना है। दूसरा कुरिन्ती 8:4। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। बस बस बस, ये अनुग्रह कौन सा अनुग्रह मालूम? देने का अनुग्रह। ये आपको नहीं चाहिए ना? लेने का तो आपके पास वैसे ही है, तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन देने का भी क्या है? एक आदत है। मुट्ठी खोलने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है परमेश्वर को, आपकी मुट्ठी खोलने के लिए, क्योंकि आप बोलते हो इतना क्यों दूं, उसके पास तो है, मैं क्यों दूं, है फिर मेरा क्या होगा? अरे भैया, वैसे भी तेरा नहीं था, प्रभु ने तुझे दिया, लौटाने में क्या जा रहा है? मैसेराटी जिंदगी भर अपने घर पे पार्क करेगा क्या? ओनर बोलेगा बेटा आज रख दे। वैसे ही हमारी कमाई, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे 9 ग्रेड हो, आपकी इनकम कितनी भी हो, प्रभु ने दिया है, लौटाने में हमको शर्म नहीं करना है। वो बोलता है ये अनुग्रह है, देना भी एक अनुग्रह है। जो इसको चखते वही जानते हैं। किसी ने ऐसे बोला, हम पाने के लिए हम नहीं देते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, हम देते हैं, हमको मिलता है। समझ में नहीं आया आपको? ये आएगा भी नहीं। शैतान आपको दिमाग को पत्थर करना चाहता है। क्या बोला मैंने? हम पाने के लिए नहीं देते हैं, पर क्या करें, हम देते हैं तो। ये खुदा का कानून है, गजब का कानून, गजब का कानून। वापस बोलो, हम पाने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन हम देते हैं, तो क्या करें, हम पाते हैं। तो आप और परमेश्वर मानो कंपटीशन के समान। आपने दिया, प्रभु ने ज़्यादा दिया, फिर आपने और दिया, प्रभु ने और दिया। अच्छा तो इतना दे सकता है, ये ले। और आप बीच में क्या बोलते हैं, गाय मत हो जाए नसीब से, थोड़ा बड़ा मिला, थैंक यू वेरी मच। प्रभु ढूंढ ढूंढ के मारेगा। इस गेम में आ जाओ आप। मैं बोल रहा हूँ 2024 खत्म होते होते प्रभु को देने की आनंद में आप आ जाओ। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आप आ जाओ, आपकी गरीबी मिट जाएगी, आपका श्राप मिट जाएगा, आपका EMI गायब हो जाएगा। आप संपन्नता में जीने के लिए नहीं, आशीषों में जीने के लिए। देखो किसी को बोलना मत। एक और चीज, पैसा तो चाहिए है, जो भी बोलो पैसा तो चाहिए। कितना भी बड़ा संत हो, पैसा तो चाहिए, लेकिन हैंडल करना आना चाहिए। हैंडल करना, उसके बारे में भी बाद में बात करें। लेकिन देखिए दूसरा कुरिन्ती 12:9, अगला अनुग्रह। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बस मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये कब बोला? अभी हमने सुना, ये कब बोला? तंगी, मुसीबत, बीमारी में भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए। दैट मीन्स ग्रेस टू सफर, दुख उठाने का भी अनुग्रह है। अभी तो अपन पैसों की बात बोल रहे थे, लेकिन मेरा प्रभु इतना चक्री घुमाता है, हर टेस्ट आपको देता है, हर टेस्ट आपको देता है। मेरी जब नई नई शादी हुई थी, अभी भी हाल ही में शादी हुई, 25 साल ही हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। 4 बच्चे हो गए, वो बात अलग है। लेकिन तो मेरी वाइफ कभी प्लेन में नहीं बैठी थी। मेरे को प्रभु ने उससे पहले 2-3 बार प्लेन में यात्रा करने का मौका दिया। तो मैंने मेरी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए मैंने उसको, हम लोग बड़ौदा में कई मीटिंग में गए, उसको मालूम नहीं था, मैंने उसके लिए टिकट खरीदा। बड़ौदा से बम्बई, ज़्यादा दूर नहीं, 40 मिनट 30 मिनट की फ्लाइट है। हम लोग गए तो बोले कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं अपन सूरत? पूछती है बहने, है ना, और मनुष्य का आदमी को मुँह खुलता ही नहीं है ना। मतलब कैसा था थे? अच्छा, कौन कौन थे? सब। खाना क्या था? बढ़िया। अरे भैया उनको निबंध चाहिए, आपका एक 1 वर्ड आंसर नहीं चाहिए। तो वो पूछ रही कैसे जाओगे, कैसे हो? मेरे को चल तो सही। एयरपोर्ट ले गए तो बोला प्लेन में जाएंगे। अपना भी दिल हो रहा था। और क्या हुआ मालूम? प्लेन में बैठा के बॉम्बे पहुंचे, और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उसको रात को, मैं वहीं से बॉम्बे से अहमदाबाद आने वाली ट्रेन में मैंने बुक किया, और क्या हुआ, गलती से सुबह की टिकट मिली,
फ्लाइट तो रात को पहुंच गई और मैंने अखबार लिया और बम्बई सेंट्रल में अखबार नीचे बिछाया, बोला बैठ जा। मैंने बोला मसीही जीवन में और सेवा में कभी उड़ेगी तो कभी स्टेशन में अखबार बिछा के सोएगी। अरे वाह, प्रभु ने उसको पहले महीने के अंदर ही सिखा दिया कि हवाई जहाज की आदत नहीं लग जाए, इसलिए अखबार बिछा। बैठे तो बैठे, थोड़ी देर के बाद खर्राटे भी मारे। कैसे बैठे? 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गई, ट्रेन तो 6:10 की ट्रेन थी। मैंने सो जाओ, फिर सामान का मैंने जो ले जाएगा वापस ले आएगा। जो सोना चांदी हो तो पहले ही बेच दिया है, बर्तन ढूंढेगा डाल के लाए, बेटा तू रख मेरी तरफ से। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, अनुग्रह देता है हमेशा। अगर आशीषों में उड़ाता है तो दुख उठाने का भी अनुग्रह वो देगा। लेकिन सीक्रेट ये है, दुख उठाते समय मरमर मत करना, कुड़कुड़ाना मत, तो वो आपको ऊंचाइयों में भी उठाएगा। और ऊंचाइयों की आदत लगने मत देना, क्योंकि प्रभु फिर खड्डों में भी लेकर डालेगा। लेकिन आप हर सिचुएशन में संतुलित है, तो जैसे पौलुस कहता है, हर बात में मेरे को अनुग्रह प्रभु प्रदान करता है। तो ये डेली लिविंग के लिए अनुग्रह में बोल रहा हूँ, पैसों के मामले में अनुग्रह, दुख उठाने के लिए अनुग्रह, हम्बल बनने के लिए अनुग्रह, प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह। आते हैं, समय हो गया इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। ये सारी बातें अनुग्रह से जुड़ी हुई है। तो पहला मतलब क्या था? अनुग्रह मतलब उद्धार। उद्धार मत बोला, उद्धार बोला। कभी हिंदी के अपन बैंड बजाते थे, मेरा उद्धार हो गया। मेरा उद्धार कैसे हो? कितना रुपये में उद्धार? बोलो मेरा उद्धार हो गया है। नंबर 2, उद्धार मतलब आत्मिक वरदान। नंबर 3, उद्धार मतलब दैनिक जीवन के लिए बल। और आखिरी चीज, उद्धार मतलब अनुग्रह मतलब फेवर, अनड्यू फेवर। जमाना लाइन में खड़ा है और आपके हाथ में टिकट आ जाए, ये अनड्यू फेवर है। जमाना स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आपको परमेश्वर यूं ही दे रहा है। ये फेवर जो है मसीह को मिला हुआ है। आपको ढूंढना है, मेरी लाइफ में फेवर कहाँ चल रहा है। खूब फेवर है आपके ऊपर, आप विश्वास नहीं कर रहे। स्वर्गदूत आपकी निगरानी कर रहे हैं आज रात को। आपको मालूम है कि नहीं? स्वर्गदूत पर्सनल बॉडीगार्ड प्रभु ने आपके ऊपर रखे हुए हैं। अनुग्रह आपको मौत से बचाता